राना साहब, द थिंग इज कि जो हमारी फौजी क़यादत ने इस पर मौक़िफ़ लिया, राहील शरीफ साहब याद आते हैं, उन्होंने एक स्पीच में कहा कि कश्मीर जो है वो बरे-सगीर की तकमील का नामुकम्मल एजेंडा है, लेकिन इसे भारत ने ज़बरदस्ती मुकम्मल किया अपने तौर पर। इस पर आवाज़ या तो आलमी बरादरी उठा सकती है, वो जो लॉज मौजूद हैं उनकी रोशनी में बात की जा सकती है, या पाकिस्तान उनकी आवाज़ बन सकता है। बात यह कि हमेशा डायरेक्शन सिविल मिलिट्री क़यादत की इंडिया के साथ ताल्लुकात के मामले में हमने डाइवर्टेड देखी है, मुख्तलिफ देखी है, दो मुख्तलिफ डायमेंशंस डिफ्लेक्शन देखी है। अभी नवाज शरीफ साहब जब वापस आए ना, तो वहाँ एयरपोर्ट से निकलते हुए हमने गूंज सुनी किसी से मुलाकात में मईशत और पुरअमन हमसायगी की बात की, और फिर जब वापस आए तो उन्होंने स्पीच में ये कहा कि हमसायों के साथ लड़ाई करके तरक्की नहीं कर सकते। अगर मशरकी पाकिस्तान अलहदा ना हो गया होता तो आज के और उस मगरबी पाकिस्तान के दरमियान इकनॉमिक कॉरिडोर बन गया होता और इंडिया उसको रास्ता भी देता। हम जब भी बात करते हैं हम कहते हैं कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए, इकोनॉमी ऐसे तरक्की कर सकती है कि रास्ते खोल दें। ऐसे हमसाये के साथ रास्ते खोल दें जो नेक्स्ट लेवल पर जाके सोच रहा है कि आपके किसी और इलाके में शोरिश कैसे बर्पा करनी है, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात मामूल पर कैसे आ सकते हैं इन सब चीजों के होते हुए, राना साहब? अच्छा, पहले तो मैं एक चीज यहाँ पे बयान करना चाहूंगा, एक वर्ड यूज करना चाहूंगा, एक टर्म यूज करना चाहूंगा, एंड दैट इज सेफराइजेशन ऑफ जुडिशरी एंड एकेडेमिया इन इंडिया। अब उसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूंगा, मुझे थोड़ा सा आप वक्त देंगी। अच्छा देखिए, जो वहां पे फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट में, इंडियन सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे मूडी ने अपने हैंड पिक्ड जजेस लगाए थे, ठीक है जी। और इसी तरह जिस तरह जहां जहां पे जो जो यूनिवर्सिटीज एकेडमिक जगह थी विच वर मैटर, विच यूज्ड टू मैटर एंड विच डू मैटर, वहां पे हैंड लोग उसने वहां पे लगाए थे। आपने अभी जिक्र किया कि वहां पे 4 साल जनाब वहां पे इसको डिले किया गया, इस केस को। ये 4 साल में ये होता रहा है, 4 साल में हैंड पिक्ड लोग वहां पे लगाए गए सुप्रीम कोर्ट में, एकेडेमिया में। दिस इज कॉल्ड सेफराइजेशन, दिस इज कॉल्ड सेफराइजेशन ऑफ जुडिशरी एंड एकेडेमिया इन इंडिया। दिस इज हाउ आई टेक इट, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग बहुत यहाँ पे शोर मचा रहे हैं कि जनाब हमारी बात जो इंटरनेशनल लेवल पे सुनी जाए, और वहां पे जो करारदादें मंजूर हुई हैं यूनाइटेड नेशन में उस पे अमल दरामद नहीं हो रहा है, एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, लेकिन जिनके घर में होते हैं ना दाने, ठीक है, अगर घर हम इकोनॉमिकली यहाँ पे स्ट्रांग होंगे इस रीजन में, तो हमारी बात सब सुनेंगे और सब बात हमारी मानेंगे भी, ठीक है। वहां पे चाहे OIC हो, चाहे मुस्लिम उम्मा हो, जिसकी कोई यहाँ पे हैसियत नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी बातें शायद लोगों को पसंद ना आए, लेकिन OIC कहीं स्टैंड नहीं करती, और मुस्लिम उम्मा, आई एम सॉरी, कहीं स्टैंड नहीं करती व्हेन इट कम्स टू यूनाइट करने का जब वक्त आता है ना मुस्लिम उम्मा को, तो वो कहीं स्टैंड नहीं करती मुस्लिम उम्मा के साथ। OIC कहीं स्टैंड नहीं करती मुस्लिम ममालिक के साथ। तो इन चीजों को छोड़ दें, इनको भूल जाएं। आप इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा। इकोनॉमिकली आप जब तक स्ट्रांग नहीं होंगे, आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको कोई घास नहीं डालेगा, चाहे आप जिधर मर्जी चले जाए। अच्छा, तीसरी बात ये है, देखें हम लोग कहते हैं ये देखें, ये एयरपोर्ट्स पे और चौकों पे ये लगा देना कि जनाब इतने दिन, इतने मिनट और इतने जनाब सेकंड्स हो गए हैं, जनाब इंडिया ने 370 पास किया था। भाई इससे कुछ नहीं होता, इससे दीज थिंग्स डू नॉट मैटर। कि आप यहाँ पे जनाब बिल बोर्ड्स लगा दें और वहां पे टाइम चलता रहे कि जनाब इतने दिन हो गए जनाब इंज किया गया था, इतने दिन हो गए तो इंज कर लेता इंडिया ने। नो, इनसे कुछ भी फर्क नहीं था। ये बिल बोर्ड्स लगाने से या टाइम्स लगाने से या दिन दिखाने से या सेकंड दिखाने से या मिनट दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अपने आप को, जब तक, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जब तक अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे आप लोग, जब तक आप अपने आप को इकोनॉमिकली वायबल नहीं बनाएंगे, आपको कोई नहीं पूछेगा। फोर्थली, मैं एक पॉइंट यहाँ पे मैंने एक सजेशन दिया था, एक चाइनीज प्रोफेसर था हु वाज विजिटिंग पाकिस्तान, and he did matter in China and Pakistan also, और he did a show with me also, and I suggested कि लद्दाख की अभी आपने बात की तो मुझे लद्दाख से याद आ गया। मैंने उसको एक सजेशन दिया था कि मैंने कहा लद्दाख को तुम इकोनॉमिक कॉरिडोर क्यों नहीं बना देते, इकोनॉमिक हब क्यों नहीं बना देते। मैंने कहा उससे फायदा होगा,
उससे फायदा चाइना को भी होगा, पाकिस्तान को भी होगा, और अगर इंडिया भी फायदा उठाना चाहेगा तो उसको भी हो जाएगा। तो लद्दाख का इशू आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं मेरी नजर में, अगर आप इसको एक इकोनॉमिक फ्री जोन बना दें, ठीक है। तो दिस इज appreciated it, and believe you me, the Chinese are working on this thing कि जनाब के लद्दाख को इकोनॉमिक फ्री जोन बना दिया जाएगा। तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स, आपने बड़ी अच्छी बात की, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, यस, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। इकोनॉमिकली आपने वायबल बनना है, आपने ये नहीं करना कि अब आप जहां से जाके $1 बिलियन उनको चुक लो, $1 बिलियन उसको ले लो, $2 बिलियन बैंक की तरह खा दियो। इस तरह कम नहीं चलता, इस तरह तो कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं चलती, इस तरह तो मेसीज नहीं, इस तरह तो जेसीपी नहीं चलता, ऐसे नहीं होता। आपको अपने आप को जब तक अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे, इकोनॉमिकली अपने आप को वायबल नहीं बनाएंगे, नोबडी इज गोइंग टू लिसन टू यू। आप जो मर्जी क्रीरें करते रहे, जो मर्जी यहाँ पे कहते रहे, ठीक है। यानी मल्टी वेक्टर स्ट्रेटेजी। और अब उससे पहले 2019 के बाद भी हमने पाकिस्तान का रिएक्शन देखा और बड़ी अच्छे राना साहब ने उस पर तबसरा किया। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।